गैस की किल्लत और सिलेंडर के महंगे दामों के विरोध में राजस्थान महिला कांग्रेस द्वारा बीच सड़क पर बैठकर चूल्हा जलाया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये राजस्थान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है। इनके हाथ में जो पैम्पलेट है, गैस की किल्लत दूर करो है लिखा हुआ है। महंगाई की मार लगातार ये लोग बात कर रही है और ये किस तरह से केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी इस बात को समझ चुके हैं कि गैस किल्लत की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनके घरों में सिलेंडर नहीं आ रहा है, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूँ, क्यों कर रहे हैं ये लोग? अरे हम ऐसे कर रहे हैं भाई, 2000 में ब्लैक में भी गैस चूल्हा नहीं मिल रहा हमारे को। 400 रुपए के लिए बोल रहे हैं कि हमारे को गैस चूल्हा नहीं दे रहा, लाइन में लगना पड़ता। आपको भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मोदी की इस तानाशाही की वजह से आज आम औरतें परेशान हो रही है। महिलाओं को अत्याचार सहन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने एक चूल्हा जलाया है यहाँ पर, और इस पर ये रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। चूल्हे पर रोटी सेकी जा रही है। ये है राजस्थान कांग्रेस के महिला ब्रिगेड या महिला कार्यकर्ता, जो कि अब गैस की किल्लत, यानी कि क्योंकि सरकार भले ही कह रही है कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, आप सब्र रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि सरकार को आम लोगों की परेशानियां भी समझनी चाहिए, और इसीलिए ये लोग बीजेपी ऑफिस का घेराव करने लगातार आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बीच सड़क पर ही बैठकर तपती कड़ाके की धूप में ये लोग अपना एजिटेशन यहाँ कर रही हैं। ये प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। अपने सर पर इन्होंने चूल्हा ले रखा है और इस चूल्हे के जरिए ये लोग एक बड़ा आरोप भी सरकार पर लगाने की कोशिश कर रही है। मैं इनसे सुनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे आदमी घर के हैं, वो गैस सिलेंडर और पेट्रोल की लाइनों में लग गए हैं। कमाई करने के लिए कौन जाएगा, घर कैसे चलेगा, इस बात की व्यवस्था इस सरकार को करने की है। सरकार ने वायदा किया था कि हम ये देखिए, ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है। यहाँ पर आपने देखा, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर काफी तगड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने ये कहा था कि हम लोग कांग्रेस के दफ्तर के आसपास ही प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अचानक ये लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकल गए। बीजेपी राजस्थान में सत्ता में है, और ऐसे में यहाँ पर ये देखिएगा, फिर से एक बार इनका एजिटेशन देखिए, जहाँ पर ये लोग बीच सड़क पर बैठकर खाना बना रही हैं चूल्हे पर, और ये तमाम महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। मैं एक बार इनके पास जाकर आपको और सुनाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इनकी नाराजगी, गुस्से की वजह क्या है। तो आपको भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो ब्लैक से मिल रहे हैं, बहुत महंगे मिल रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि आप भरोसा रखिए सरकार पे। झूठ बोल रही है, झूठी सरकार है, झूठी सरकार है। इसीलिए महिलाएं रोड पर आई हैं, और ये महिलाओं का अधिकार है। रोटी बना के बच्चों को और पतियों को पालती हैं, और सिलेंडर पहली आवश्यकता है हमारी। सिलेंडर आपके घर पे भी नहीं आया? नहीं आ रहा है, कितने दिनों से? पहले बुकिंग करानी पड़ती है, उसके महीने भर बाद हमें सिलेंडर मिल रहा है, और दूसरी बुकिंग। तो कहने का मतलब ये है, केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार पूरी तरह से फेल है। बीजेपी सरकार बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रही है। युवा, महिलाएं, बच्चे सब परेशान हैं। सब परेशान हैं, इन लोगों का ये कहना है, और यही कारण है कि बीच सड़क पर बैठकर थाली बजा रही है। ये देखिए, आप थाली बजा रही है। मैं उस तरफ भी आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बार थाली जो ये बजा रही है, ये देखिएगा यहाँ पर, और ये थाली बजाकर अपना एजिटेशन कर रही है। और यहाँ पर आप इनके प्रदर्शन का ये दूसरा तस्वीर आप लगातार देखिएगा, क्योंकि ये लोग केवल इतना ही कह रही हैं कि महिलाएं हैं, इनको गैस सिलेंडर चाहिए, और गैस सिलेंडर क्यों उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। गैस सिलेंडर यदि वक्त पर उपलब्ध हो तो शायद ये थाली आप बजा रही है। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि कोरोना काल में जिस तरह मोदी जी ने ताली और थाली बजा के हम लोगों को बेवकूफ बनाया और जगाने की कोशिश की कि कोरोना है, आप जागिए, आप फिर से रूढ़िवादिता में आ जाइए, उसी तरह से आज फिर से हम लोग ताली और ये थाली बजा करके मोदी जी को जगाना चाहते हैं कि साहब, आपने क्या किया महिलाओं के साथ। एक तरफ तो आपने इतनी बड़ी मार उनकी रसोई में दे दी, दूसरी आप बच्चियों के बलात्कार और उनका शोषण करने वाले लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज आप कितना करोगे, और हम महिलाएं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं सहन कर सकती। तो बहुत हो गया, अब तो जाके जिम्मेदारी सरकार। तो ये आपने देख लिया, एक तरह से इन लोगों ने अपने विरोध का ये ऐलान कर दिया है, और यहाँ पर तमाम राजस्थान कांग्रेस की महिला, ये पूरी महिलाएं हैं,
और अपने अपने तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि महिलाएं, इन्हें घर का कामकाज देखना पड़ता है। आपके घर पे भी सिलेंडर नहीं है? जी नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत तो होगा। नहीं, अभी जो चालू सिलेंडर है बस वही है। अगर अभी मांग रहे हैं तो 25 दिन बाद के लिए बोला है। सरकार यही कहना की कोशिश कर रही है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, इसी के चलते लोग बुकिंग करा देते। क्या इस बात में पैनिक नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग पैनिक ही कर रहे हैं। एक्चुअल में लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इसकी कालाबाजारी हो रही है। 2-2, 3-3 हजार में, हमारे पाली जिले में है ना, 2-2, 3-3 हजार में कालाबाजारी में सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग मिथ्या फैला रहे हैं और ये बातें झूठी है। एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। सरकार की बात पे भरोसा है? वो कह रही है कि हम पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सरकार की किसी बात पे भी भरोसा नहीं है। सरकार ने कहा था हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम तेल के दाम कम करेंगे, लेकिन सरकार एक के बाद एक कदम उठाई जा रही है। तो हम कैसे भरोसा करें? मोदी संसद में नहीं आ रहे हैं। अगर वो अपनी बात करें संसद में आके बात करें, बात ही नहीं कर रहे, तो कैसे भरोसा करेंगे? बाजार में तो अब पहले जो लाइन 4-5 दिन पहले गैस एजेंसी के बाहर थी, अब तो खत्म हो गई है। सर मोदी जी को भेजिए, हर गांव ढाड़ी में भेजिए, पता चलेगी उन्हें कि कितनी लाइन है। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हर जगह गैस एजेंसी पे देखिए, नंबर बुक नहीं किए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। काम धंधा छोड़ के बेचारे आदमी अपने दफ्तरों के काम छोड़ के लाइन लगा रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रहे हैं। ये प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है सारिका जी। ये सारिका है प्रदेश महिला कांग्रेस। सब चूल्हा जलाओ। सारिका जी वो उधर कौन है अलग से? मैं इनसे बातचीत करता हूँ। सारिका जी, सरकार तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है आप? देखिए, सरकार तक हम सिर्फ इस देश की माताओं बहनों की तरफ से ये निवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम घर चलाने के लिए हमें जो सिलेंडर चाहिए उनको कम दामों के अंदर हमें उपलब्ध कराएं। हमारे घर के मर्द हैं वो बेचारे लाइनों में लग गए हैं। जो मजदूर खेती सुबह से शाम तक मजदूरी करके बच्चों को पालने के पैसे ला रहा था, वो तो गैस की लाइनों में और पेट्रोल की लाइनों में खड़े। तो कुल मिलाकर के इस सरकार ने इस देश को जितना पिछाड़ना था, जितना धकेलना था, ये धकेल चुके हैं। लेकिन ये सरकार ये भी कह रही है कि हम पे भरोसा रखिए। क्या भरोसा है? भरोसा तो आप देखो, कोविड में भी कहा था ना, फिर हजारों लोग क्यों मरे। नोटबंदी में भी कहा था, क्या हुआ नोटबंदी में? है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। लोग लाइनों में लगे रहे, मर गए। इन्होंने कहा था 56 इंच की छाती है। ये इजराइल गए थे ना, क्या हुआ? 48 घंटे में युद्ध हो गया। ये जापान गए थे, अगले दिन जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। इनका इंटेलिजेंस, इनकी विदेश नीति, इनकी इस देश के बारे में कोई विजन ही नहीं है। इनको कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि पीएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो उसका पूरा कैबिनेट कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, इनके आरोप भी आपने सुन लिए, सरकार से इनकी जो बात थी वो भी आपने सुन लिया। तो कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस की महिला कांग्रेस की ओर से ये बड़ा प्रदर्शन जयपुर में चल रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्री वत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।